सवाल पूछा गया है, बुद्ध द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्य का सही अनुवाद क्या है? आपके द्वारा 4 आर्य सत्य का सही अनुवाद क्या है? 4 आर्य सत्य बुद्ध की प्रथम खोज है। बुद्ध की 4 आर्य सत्य खोज में ही पूरा धर्म, अगर 4 आर्य सत्य बुद्ध ना खोजते तो संसार को प्रतीत समुत्पाद जैसा वैज्ञानिक सूत्र ना मिलता। 4 आर्य सत्य बुद्ध ना खोज पाते तो ये संसार दुख कैसे मिला हमें, सुख कैसे मिला हमें, इसका कभी भी पता ना लगा पाते। यह रहस्य ही रह जाता। हम बस ये मानकर जीवन जीते कि सुख और दुख का किसी ईश्वर से नाता है, उसने हमारे कर्मों के आधार पर हमें दुख दिया है। हम इस सच्चाई कभी जान ही ना पाते कि दुख हमें परमात्मा ईश्वर के द्वारा नहीं बल्कि 4 आर्य सत्य में खोजे गए उसके निमित्त सत्य द्वारा, उपादान सत्य द्वारा हमें मिला है। 4 आर्य सत्य संसार में ये बताने का प्रयास करते हैं कि संसार में कुछ चीज घटित हो रही है और जो घटित हो रही है उसके घटक है, उसके परिणाम है। बुद्ध ने जब ये 4 आर्य सत्य बोले तो पहला सत्य बोला, संसार में दुख है। संसार में दुख है, संसार दुख नहीं है। बुद्ध ने कदापि नहीं कहा कि संसार दुख है। संसार में दुख है, यानी एक संसार है, ये पूरी यूनिवर्स है, पूरी दुनिया है, इस दुनिया में दुख है। संसार को दुख नहीं बताया, संसार को पीड़ा नहीं बताया, संसार को तकलीफ नहीं बताया, संसार में बताया। अगर संसार में दुख है तो सुख भी संसार में है, संसार में ही फिर निर्वाण भी है। संसार में अविद्या है तो संसार में विद्या भी है। संसार में पीड़ा है तो संसार में आनंद भी है। तो बुद्ध का बड़ा वैज्ञानिक सूत्र स्पष्ट कर दिया, संसार दुख नहीं है पर संसार में दुख है। ये पहला सत्य बोला। संसार में दुख है, किसको दुख है संसार में, ये जानना होगा। जब दुख की बात हो रही है तो किसी को दुख है, तो संसार में दुख है, पर वो दुख किसको है? संसार में मनुष्य को दुख है, मनुष्य को दुख है, संसार में दुख है, ये बुद्ध बोल रहे। पर वो दुख किसको है? वो दुख है मनुष्य को, मानव को दुख है। तो पहला आर्य सत्य है कि मानव को दुख है, उस दुख का कारण है। दूसरा सत्य बोलते हैं, बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को दुख है। इसका अर्थ यह है कि यह दुख इसको किसी ने ना दिया है और ना इसने लिया है। दुख सुख इसके कारण है। जैसे मनुष्य के होने का, मनुष्य का जन्म भी कारण है, मनुष्य का वृद्ध होना भी कारण है, और मनुष्य का इस संसार से चला जाना भी कारण है। बुद्ध ने जब पहली बार बोला संसार में दुख है और दुख मनुष्य में है, तो बहुत सारे दर्शन शास्त्र के धर्म ज्ञाता लोगों ने बड़ा आवाज उठाई कि बुद्ध ने लोगों को निराशाजनक उत्तर दिया है, दुख में डुबो दिया। पर बुद्ध ने अगले पल ही कहा, दुख है, घबराओ मत, संसार में दुख है, घबराओ मत, इसका कारण है, ये चला जाएगा, तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। ये सदा तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं है, तुम्हें सदा पीड़ा देने वाला नहीं है, ये दुख चला जाएगा।
जिस दुख को तुम आज महसूस कर रहे हो कि मुझे दुख मिला है, तो पहले तो बुद्ध ने ये आपसे, आपके मन से ये भ्रम मिटाया कि दुख आपको मिला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको दुख मिला है, वो कहते संसार में दुख है, यानी संसार में प्रत्येक मानव को, प्रत्येक मनुष्य को दुख है। ये किसी एक की बात नहीं कर रहे, पर आपके शास्त्र, आपके साहित्य कहते ये एक को दुख मिला है, जिसके पूर्व कर्म अच्छे होंगे, बुरे होंगे। जिसका बुरा कर्म होगा उसको दुख मिलेगा, और जिसके अच्छे कर्म होंगे उसको सुख मिलेगा। बुद्ध ने कहा नहीं, यहां पूर्व कर्मों का संबंध नहीं। संसार में दुख है, हर मनुष्य प्रथम दुख का भागी है, दुख का सहभागी है। और अगले पल बुद्ध ने कहा कारण है। दो प्रकार के कारण बुद्ध ने कहा, दो कारण बताए। पहला कारण मनुष्य का है कि मनुष्य ने संसार में जन्म पाया है। मनुष्य को जो जन्म मिला है, बुद्ध के कारण में जीवन के प्रति समुत्पात द्वारा बुद्ध ने जो सत्य खोजा था, उस सत्य से, उस जीवन प्रति समुत्पात द्वारा आपको जन्म मिला है। उस जन्म के भवसागर में तुम्हें पीड़ा हुई, जन्म की पीड़ा, यौवन की पीड़ा, वृद्ध की पीड़ा, रोग की पीड़ा, भूख की पीड़ा, सर्द और गर्म की पीड़ा, और अंत में मृत्यु की पीड़ा। यह पीड़ा वो थी जो शरीर को हो रही थी, शरीर का दुख जो तुम्हें जन्म से मृत्यु के बीच काल चक्र में मिलता है। ये जन्म, ये शरीर दुख का कारण है। पहला कारण तुम्हारा शरीर है जो तुम्हें मिला है। दूसरा कारण तुम्हारा मन, तुम्हारा चैतन्य मन। उस मन में रोग वाला दुख नहीं है, वृद्ध वाला दुख नहीं है, उसमें तुम्हारा यौवन दुख नहीं है, उसमें दुख है लोभ का, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह। उसमें जो दुख है वो राग है, वो द्वेष है जो तुम्हारे मन के भीतर जगता है। आसक्तियों ने तुम्हें घेर लिया, ये दुख का कारण है, जिससे बुद्ध ने एक शब्द में तृष्णा कहा। तृष्णा तुम्हारे दुख का कारण है। तृष्णा है किसी वस्तु के प्रति तुम्हारे भीतर आसक्ति जग गई, मोह जग गया, प्रेम जग गया। तुम सोचने लगे ये मेरी है, इसके होने से मुझे सुकून मिलता है, मुझे सुख मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। अगर किसी के मिलने से तुम्हें सुख मिल रहा है तो किसी के मिलने से फिर तुम्हें दुख भी मिलेगा, क्योंकि तुम्हें सुख भी किसी और से मिला है तो दुख भी किसी और से मिलेगा। और जब सुख और दुख किसी और से मिलेगा फिर तुम ना सुख भोग सकोगे ना दुख भोग सकोगे। फिर तुम्हारा जीवन ऐसे ही तराजू के पलड़ों की तरह रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी समान जीवन ना जी सकोगे। इसलिए बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य में कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण पहले तुम्हारा जन्म पाना है। इस जन्म के सत्य को प्रति समुत्पात का जीवन चक्र बताया। प्रति समुत्पात जब हमें समझ में आएगा, उसका सत्य समझ में आएगा, तो पता चलेगा कि यह जन्म कैसे हुआ। यह जन्म किसी के कर्म योग से नहीं हुआ कि किसी के पूर्व जन्म में कर्म अच्छे थे, उस योग से तुम्हारा जन्म हो गया। यह जन्म हुआ है प्रति समुत्पात के जीवन चक्र से। और इस जन्म के बाद तुम्हें इस संसार में वस्तु से मोह हो गया, राग हो गया, प्रेम हो गया, वो तुम्हारे दुख का कारण है। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तृष्णाएं, तुम्हारी सोच जो रोज बदलती रहती है, जो रोज संसार की वस्तुओं में आसक्त होकर उसको सत्य मान लेती है, ये तुम्हारे दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य बताया कि संसार में दुख है, संसार के दुख का कारण है, तो घबराओ मत, इसका निवारण भी है। यह अवरोधिक है। बुद्ध कहते तीसरे आर्य सत्य में दुख निरोध है, दुख को रोका जा सकता है।
कुछ साहित्यों ने और कुछ धर्म गुरुओं ने यह कहा कि दुख का निवारण है, दुख का अंत है। बुद्ध ने दुख के अंत की बात नहीं करी, और दुख के अंत की बात ही नहीं, संसार की किसी भी वस्तु विषय अभिव्यक्ति के अंत नहीं हो सकता, अवरोध हो सकता है, निरोध हो सकता है, अंत नहीं किया जा सकता। यह बड़ा वैज्ञानिक सूत्र बुद्ध ने बताया। जिस प्रकार एक कमरे में अंधेरा है, घना अंधेरा है, हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि अंधेरे का अंत किया जा सके। आपके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि आप सीधे सीधे अंधेरे को कमरे से बाहर निकाल दें। निरोध कर सकते, अवरोध पैदा कर सकते। अवरोध का अर्थ है किसी दूसरी वस्तु द्वारा उसके अस्तित्व को, उसके प्रभाव को, उसकी शक्ति को, उसकी निमित्ता को, उसमें अवरोध पैदा किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसको ठहराया जा सकता है। जिस प्रकार कमरे से अंधेरे को निकालने की हमारे पास कोई योजना नहीं है, हम उसमें अवरोध पैदा करते, कोई दीपक, कोई चिराग जला देते हैं। चिराग जला दिया, यह अवरोध पैदा करा, निरोध पैदा करा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि अंधकार का या अंधेरे का अंत हो गया। अंधेरा है, बस अभी अवरोध है चिराग। चिराग जब तक जल रहा तब तक अंधेरा दिखाई नहीं पड़ेगा। इस वैज्ञानिक सूत्र से यह सिद्ध होता है, अंधेरे को कमरे से निकालने की कोई योजना हमारे पास नहीं है, हम केवल अवरोध पैदा कर सकते हैं। चिराग को जलाकर केवल हम अंधेरे को, उसके अस्तित्व को, हम उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं, अंधेरे का अंत नहीं कर रहे। इसलिए बुद्ध कह रहे संसार की किसी भी वस्तु का अंत नहीं हो सकता, उसमें अवरोध पैदा किया जा सकता है। हम जो भी जीवन में कर रहे हैं अवरोध पैदा कर रहे हैं। हम जिस चीज से डरते हैं उससे डर ना लगे, उसमें अवरोध पैदा करेंगे। हमें भूख लग रही है, हम भूख का अंत कर सके ऐसी कोई योजना हमारे पास नहीं है। कोई मार्ग हमारे पास नहीं कि मनुष्य को भूख ना लगे, इसलिए हमने अवरोध पैदा कर दिया। हमने भोजन कर लिया तो अवरोध पैदा हो गया, कुछ देर के लिए भूख रुक गई, ठहर गई, और कुछ देर बाद फिर लग जाएगी। बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है, बड़ी खोज थी बुद्ध की इसके पीछे कि अंत नहीं हो सकता, अवरोध हो सकता है। इसलिए 4 आर्य सत्य में तीसरा सत्य बुद्ध ने बोला दुख निरोध है। निरोध किया जा सकता है, दुख का अंत हो या ना हो पर उसका निरोध किया जा सकता है। दुख का निरोध यही है। अविद्या मिट नहीं सकती, तुम प्रज्ञा जगा लो, अविद्या का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा। दुख तुम मिटा नहीं सकते जीवन से, तुम्हारे जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। तुम तृष्णा को, तुम इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को उत्पन्न होने ही ना दो, दुख का प्रभाव रुक जाएगा, दुख के सामने अवरोध हो जाएगा, तुम्हारी प्रज्ञा जग जाएगी। यह है बुद्ध का तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध। और चौथा अंतिम बताया, इस निरोध का प्रतिफल क्या है, कैसे निरोध का प्रतिफल मिलेगा, कैसे दुख का अवरोध होगा, कैसे दुख के कारण का निरोध होगा, उसके लिए बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य बोला, दुख मुक्ति का मार्ग है। तुम इस दुख से मुक्त हो सकते हो, दुख से मुक्त हो सकते हो। ध्यान देना, दुख से मुक्त हो सकते हो, दुख नहीं मिट सकता, दुख का अंत नहीं हो सकता। आपको बुद्ध कह रहे कि मैं तुम्हें दुख से मुक्त करा दूंगा, मैं तुम्हें दुख के जाल से बाहर निकाल दूंगा। दुख रहेगा,
पर तुम दुख में नहीं रह सकते। इसलिए बुद्ध कह रहे मैं तुम्हें दुख से मुक्त कर दूंगा। और दुख मुक्ति का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा। शील तुम्हारे काया को, समाधि तुम्हारे मन को, और प्रज्ञा तुम्हारे अस्तित्व के भीतर निर्वाण का उद्घोष करेगी। वह तुम्हारे मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध के इस चार परम पवित्र आर्य सत्य ने संसार को आईना दिखाया कि कैसे एक मनुष्य इसी जन्म में मुक्त होता है, निर्वाण पाता है, श्रेष्ठ जीवन में प्रवेश करता है। उसे दूसरा जीवन लेने की कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं है। उससे स्वर्ग में जाने की, जन्नत में जाने की कोई आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं है। इस धरती पर रहते रहते बुद्ध ने आपको निर्वाण दिलाया है। उस निर्वाण सूत्र का मार्ग है चार आर्य सत्य से चली खोज, आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुभूति में तुम्हें निर्वाण प्राप्त होता है। नमो बुद्धाय।